रतोदरो शहर में 50 खां मथे HIV एड्स जा जेके इनसे मरीज़ जेके इनसे ज़ाहिर थे। डेरा गाजी खान की बात करें, जहां HIV के शिकार मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान में एड्स का मोजी मर्ज पंजे गाड़ने लगा। मुतासिर अफराद की तादाद 1,32,000 तक पहुंच गई है। HIV and AIDS have impacted 36.9 million people globally in 2017 alone. 1.8 million of those cases were children younger than 15 years of age. दुनिया भर में हर साल लाखों अफराद एड्स का शिकार होते हैं। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है जो कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के बायस पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है। HIV के बारे में तासुर पाया जाता है कि ये बीमारी सिर्फ जिनसी ताल्लुकात की वजह से फैलती है। ताहम इस बीमारी की मुंतकली के दीगर असबाब भी हैं, जैसे कि इस्तेमाल शुदा सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल, मुतासरा खून की मुंतकली या फिर मुतासरा माँ से दौरान हमल, पैदाइश और दूध पिलाने से भी ये बीमारी बच्चे में मुंतकिल हो सकती है। अगरचे अक्सर पाकिस्तानियों की एड्स के बारे में मालूमात काफ़ी कम है, लेकिन ये बीमारी पाकिस्तान में भी मौजूद है। हाल ही में रत्तो डेरो लाड़काना में फैलने वाला ये मर्ज़ आलमी शह सुर्खियों की जीनत बना। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए टीम सोच ने मई 2019 में लाड़काना का दौरा किया और वहाँ के मकामी लोगों और हुकूमती नुमाइंदे से मालूमात इकट्ठी की। जी, मैं जर्नलिस्ट हूँ, खुद एक सिंधी चैनल है उसमें मैं काम करता हूँ। तो मुझे एक सोशल मीडिया पे एक यहाँ रत्तो डेरो के बासी थे सैयद नज़ीर हुसैन शाह, उन्हें अपनी सोशल फेसबुक आईडी पे अपने रखा कि मेरी एक बेटी है जिसको HIV है। तो मैंने इनबॉक्स में उससे जाके पूछा कि भाई तुम अपना बताओ कि तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की क्या जो है रिपोर्ट है। तो उसने रिपोर्ट मुझे भेजी कि मेरी और मेरी वाइफ की नेगेटिव है, लेकिन मेरी बच्ची की पॉजिटिव है। तो मैं हैरान रह गया। लेकिन उसने मुझे और बात बताई कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, यहाँ रत्तो डेरो के 5 बच्चे और भी हैं जो मेरे साथ ट्रेवलिंग करते हैं, लेकिन वो इलाज जो ले रहे हैं एड्स सेंटर सिविल हॉस्पिटल कराची से। मैंने उससे पूछा कि उनके वालिदैन नेगेटिव हैं। तो और मुझे थोड़ा सा सदमा हुआ कि भाई ये कैसे मुमकिन है, क्या मसला है इसके पास, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मैंने ये स्टोरी ढूंढना शुरू की। तो मैं सबसे पहले जो है वो आया, एक जो पीट्स का डॉक्टर था, डॉक्टर मुजफ्फर गांगरो, उसकी अस्पताल पे आया। मैंने उससे पूछा कि भाई HIV पेशेंट आपके पास हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल है, मेरे पास 10 HIV के पेशेंट थे। फिर मैं आया डॉक्टर इमरान आरबानी, यहाँ पे वो भी, उसकी भी OPD ज़्यादा होती थी बच्चों की। तो मैं उसके पास गया, मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास कोई HIV पेशेंट हैं ऐसे कोई? कि बिल्कुल हैं, मेरे पास तो 15 HIV पेशेंट है। उन्होंने कहा कि सारे वालिदैन नेगेटिव हैं। उसके बाद मैंने 24 अप्रैल को ये न्यूज़ चलाई थी। तो 25 को नेशनल मीडिया, दूसरे चैनल्स, वो सारे वो सरगर्म हो गए, वो उनको फॉलो किया। फिर तो ये सिलसिला चलता रहा। यहाँ हुकूमत आ गई, उन्होंने स्क्रीनिंग कैंप्स लगवाए और तकरीबन 25 दिन तक वो स्क्रीनिंग कैंप तालका हॉस्पिटल रत्तो डेरो में लगी। लेकिन हर रोज़ाना एक नई डेवलपमेंट थी। जो भी केसेस होते थे, अगर 600 अफराद का स्क्रीनिंग होती थी तो वहाँ से तकरीबन 25, 30, 35, 40 रोज़ाना केसेस सामने आ रहे थे। इन खबरों से भी पहले फरवरी 2019 में रत्तो डेरो के मकामी डॉक्टर इमरान अरबानी ने HIV की मुतासरा 16 माह की ईमान फातिमा का मुआयना किया। अप्रैल तक उनके पास बड़ी तादाद में एक जैसी अलामात जैसे नमूनिया और बुखार के मरीज आते रहे। इस साल जो ये आउटब्रेक हुआ है, ये हुआ है फरवरी से। मिड ऑफ फरवरी में मिड ऑफ फरवरी में एक बेबी है, लड़की ईमान फातिमा, 16 मंथ ओनली उसकी एज है। वो पॉजिटिव आई, मेरे पास आई। तो उनकी हिस्ट्री यही थी कि शी वाज हैविंग टेम्परेचर एंड शी वाज टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम लॉट ऑफ डॉक्टर्स। लारकाना के पीडियाट्रिशियंस, मायानाज पीडियाट्रिशियंस कंसल्टेंट्स से भी दवाइयाँ लेके आए थे, फिर भी उन्हें बुखार नहीं छोड़ रहा था।
तो मैंने उन्हें कहा कि आप एडवाइस मैं उन्हें की कि आप HIV करवाएं इस छोटी बच्ची की। तो पहले तो उसका अब्बू जो था वो पढ़ा लिखा बंदा है, तो वो बरहम हो गया मुझ पर कि आपने मेरी बच्ची को HIV टेस्ट एडवाइस किए, ये तो गलत राह वाले बंदों को होती है। मैंने कहा भाई आप करवाएं, मुझे लग रहा है कि ये शक है मुझे। तो वो मुझसे लड़ने तक आ गया। मैंने कहा आप करवा लें, तो उसे मैंने कन्विंस किया, तो समझ गया कि हाँ हो सकता है ये भी हो, क्योंकि उसकी सब टेस्टें तकरीबन की हुई थी सवाए HIV के। जब उसकी HIV पॉजिटिव आई तो मुझे एक धचका सा लगा कि इस छोटी सी बच्ची में शी वॉज हैविंग द हिस्ट्री ऑफ ओनली डॉक्टर्स, वो पॉजिटिव आ गई, 16 माह की बच्ची। देन आई कन्फर्म्ड इट फ्रॉम आगा खान, और आगा खान से 3 सैंपल्स आगा खान वालों ने लिए रिपीटेडली, एंड दे डिड PCR आल्सो, वायरल क्वांटिटेटिव PCR। उसके बाद वो कंफर्म करके उन्होंने बताया कि शी इज़ द केस ऑफ HIV। उसके बाद जैसे मेरी OPD चलती है, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते गए, तो मुझे ये एक रूटीन बन गई मेरी कि मैं तकरीबन जिस बच्चे में भी सिम्टम्स लगती थी HIV की, तो मैं उन्हें एडवाइस कर रहा था फॉर HIV टेस्ट। तो तकरीबन 15 केसेस फ्रॉम PPHI और 5 फ्रॉम आगा खान, 20 केसेस जमा हो गए मेरे पास 24 अप्रैल तक। मिड ऑफ फरवरी से लेके अप्रैल तक 20 केसेस जमा हो गए। उसके बाद ये चीज़ आ गई मीडिया में। जब ये मामला कौमी व बैनुल अक़वामी शह सुर्खियों का हिस्सा बन गया तो सिंध हुकूमत और लाड़काना की ज़िलाई हुकूमत ने तहकीकात का आगाज़ किया। जो पहली 3-4 दिन के बाद जैसे ये इंक्वायरी सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने शुरू कर दी कि भाई ये मसला क्या है, कहाँ से ये फैला है, कौन है, क्या रीज़न हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी तहरुक में आ गई कि भाई इसको देखना चाहिए संजीदगी से। तो उन्होंने कहा कि फाइंड आउट किया एक मकामी जो पीट्स का डॉक्टर था रतोडेरो का, डॉक्टर मुजफ्फर गांगरो, तो DC लाड़काना ने उसकी क्लिनिक पे जाके उसकी स्क्रीनिंग करवाई। DC ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी, उसमें उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इसको खुद को HIV थी और ये राज उसने छुपा के रखा, और ये बच्चों से अपना इंतकाम लेने के लिए ये वायरस उनको मुंतकिल कर रहा था। जो भी इसके पास इलाज के लिए आते थे ये वायरस उसको मुंतकिल कर रहा था। डॉक्टर अब्दुल समी राजपर हैं, उन्होंने FIR रतोडेरो थाने पे उसके खिलाफ लाज के उसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा कि ये जो HIV वायरस फैला है वो इस डॉक्टर की वजह से फैला है, उन्होंने ये बच्चों में ये फैलाया हुआ है, ये FIR थी। 30 अप्रैल को दफ़ा 324 के तहत डॉक्टर घांगरो के खिलाफ इस्तेमाल शुदा सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल करने के जुर्म में FIR दर्ज करके हिरासत में ले लिया गया। मई 2019 में केस की तहकीकात के लिए कायम की जाने वाली JIT ने डॉक्टर घांगरो को दानिस्ता वायरस फैलाने के इल्ज़ाम से बरी करके मुजरिमाना तिबी गफलत का मुर्तकिब ठहराया। JIT की मुत्तफ़िका राय थी कि इलाके में इस्तेमाल शुदा सिरिंज का बार बार इस्तेमाल ही इस मर्ज़ के फैलाव का बायस है। रिपोर्ट जमा कराने के वक्त डॉक्टर घांगरो अदालती तहवील में थे। टीम सोच ने रतोडेरो के एक गांव का भी दौरा किया जहां 21 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से कुछ तो अपने प्यारे भी खो बैठे। अब हमारे बच्चे, जिस तरह मेरा ये बेटा है, इसको बुखार हुआ था और मुंह में छाले पड़ गए थे, कुछ खाते नहीं थे। फिर मेरी बहू बीमार पड़ गई और उसने भी खाना खाना छोड़ दिया, बस पड़ी रहती थी। इसको बीमारी है, इसके बेटे को और इसकी बेटी को भी। मेरी एक बेटी बीमारी की वजह से फौत हो गई, ये उसकी बेटी है, मैं इसका ख्याल रखती हूँ। वो 1 महीने के लिए कराची गई थी लेकिन बेहतर नहीं हुई, फिर हम उसे यहाँ ले आए। जब वो वापस आई, वापस आने के 3रे दिन गुजर गए। हम इसकी दवा कराची से लेते हैं। मेरी बेटी को गुजरे हुए 7 महीने हो गए हैं। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को दरपेश मसाइल के बारे में जानने के लिए हमारी टीम ने प्रोग्राम के सूबाई सरबराह डॉक्टर सिकंदर मेमन से मुलाकात की। सिंध के फाइनेंस के हाल का आप सबको पता है। सिंध में जो किस्तें आती हैं फेडरल गवर्नमेंट से तो पैसे डिस्पर्स होते हैं। हमारी अलोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे रिलीजेस बहुत कम है, नो डाउट। लेकिन इस इमरजेंसी के बाद हमारे रिलीजेस भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी हमें रिक्वायर्ड थे इस साल के लिए, क्योंकि अभी साल में 1.5 महीना बचा है।
तो जितनी रिक्वायरमेंट थी हमें रिलीज मिले हैं, लेकिन कितने मिले हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अफसोस कि गुलबहार शेख का अपना ख़ानदान भी इस वबा से महफूज ना रह सका। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि भाई हम भी इसी डॉक्टर, ये फाइंड आउट हो गया डॉक्टर में कि ये मतलब से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने अपने बच्चों को भेजा कि भाई तुम भी जाओ टेस्ट करवाओ, सारे लोग करवा रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो टेस्ट कराया, मेरे 7 बच्चे हैं, मेरी वाइफ, मेरे 6 बच्चों के मेरे जो है नेगेटिव आ गए, मेरी वाइफ की भी नेगेटिव। मेरी बच्ची है 2 साल की, अभी उसकी अब इसको ईद पे दूसरी सालगिरह होने वाली है, तो उसको HIV पॉजिटिव आ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बच्ची तो सेहतमंद है। तो बहुत शॉक लगा कि जो इतना बड़ा मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मुसलसल अपडेट दे रहा था, खुद में शॉक में आ गया कि ये जो आग HIV की आग पूरे शहर में फैल गई है, वो तो मेरे घर में भी आ गई। उसने तो मेरे घर को भी लपेट लिया। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जो बच्चे ट्रीट हो रहे हैं, दे गो टू स्कूल्स, दे प्ले विद अदर बेबीज़, तो वहाँ नॉर्मल हो रही है ज़िंदगी। यहाँ पर नाम सुन के ही बंदा खौफजदा हो गया है। तो अभी हमें उनकी लेवल तक तो हम नहीं आ सकते, अमेरिका और इंग्लैंड की लेवल तक, मगर हम फिर भी अपनी कोशिश, गवर्नमेंट कोशिश करे कि इन बच्चों को हैंडल करे प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल, और सही तरीके से ये अगर मैनेज्ड हों तो ये दे कैन लिव नॉर्मल लाइफ। इस रिपोर्ट की तश्कील के दौरान नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के आदात के मुताबिक लाड़काना में 30,544 अफराद का HIV मुआयना कराया गया। कुल 741 अफराद में वायरस की तशखीस हुई, जिनमें बच्चों की तादाद 615 है। ताहम ज़िले में HIV मुतासिरीन के लिए मुनासिब देखभाल का निज़ाम अभी भी एक खाम ख्याल नज़र आता है। अभी आप जाके सरकारी हॉस्पिटल में चेक करें, उनको पूछेंगे हमें ऑटोलॉग सिरंज दिखाएं, नहीं दिखाएंगे। मेरी बच्ची को ये जो डिस्पोजल सिरंज थी उसी से खून निकल रहा था। मैंने उससे लड़ा, मेरे भाई जब हुकूमत कह रही कि ऑटोलॉग सिरंज तुम्हारे पास क्यों नहीं है, ये HIV का सेंटर है, यहाँ खुद तुम्हें ये डिस्पोजल सिरंज लगा रहे हो। तहकीकात का मरहला तय पा गया। इस वबा पे काबू पाने की भी तैयारियां कर ली गईं, लेकिन जुलाई के आगाज़ तक रत्तो डेरो लाड़काना में ARV मेडिकेशन, जो कि HIV मुतासिरीन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, अब तक अदम दस्तयाब है। तो फिर हमारी हुकूमतें इन मुतासरा अफराद की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम उठा रही हैं? ये हमारे बीमार बच्चों के पैसे तो न खाएं आपने, स्कीमों के पैसे खाए आपने, रोड्स के पैसे खाए आपने, पत्थर के पैसे खाए आपने, सीमेंट के पैसे खाए आपने, सब कुछ खा दिया। लेकिन हमारे एड्स मर्ज में मुब्तला जो बच्चे HIV बेगुनाह बेकसूर जो फंस गए हैं, उनके तो पैसे आप ना खाएं, उनके लिए तो इलाज का बंदोबस्त करें। ये तो हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे मरता हुआ देखें।